यहाँ अगर मैं पूरा जो आपने एक एक्सप्लेनेशन दिया और उसका बहुत बेहतरीन विवेचना की, 4 शब्द निकलते हैं। सबसे पहला आपने कहा सामर्थ्य। दूसरा जो आपने बहुत बड़ी एक बात का जिक्र किया शाम का, कि जितने भी, अब आप देख लीजिए, ठीक, बाहर भी जाते हैं लोग, कई जगह जाते हैं, ये सब शाम में होता है इनका। आप ये समझ लीजिए कि ये वो प्रश्न आते थे ना कि भाई इसका, ये 4 प्रश्न हो गए कि पहला सामर्थ्य, दूसरा ये शाम ही इतनी मुश्किल क्यों होती है, क्या ये सूरज और उसमें कि कोई स्विच होने का है, तीसरा जो हम, क्योंकि भाव दशा और शब्द प्रबल है, इन दोनों के बीच में का द्वंद्व की बात कर रहे हैं, तो भाव, शब्द से भाव बना, भाव से भाव दशा बने, तो उस भाव और भाव ने एक दूसरे को काट दिया, तो सीधा हम शब्द से दशा पे अटक गए। और चौथा जो आपने बोला, वो जो आपने एक क्रूज का उदाहरण दिया कि सब्ज बाग आपको दिखा रहे हैं, और जैसे कि कोई भी वीडियो आपके पास आता है वो एडिट होके आता है, काट छाट उसमें की जाती है। तो ये प्रश्न जो है, जो आपके उत्तर बोलूं या विवेचना बेहतर रहेगा, उससे निकले हैं। बहुत सही शब्द है। पहली चीज जो आपने कहा, सामर्थ्य। आप इसे ऐसे समझें कि एक बच्चे को, अगर आप उस बच्चे की सामर्थ्य देखें तो वो सांप से भी लड़ सकता है, असीमित। और आप उस बच्चे को देखें कि जब तक वो सोता नहीं तब तक खेलता है। बिल्कुल। पर आपसे अगर 4 किलोमीटर चलने को कहा जाए तो आप कहेंगे मेरी सामर्थ्य। ये सामर्थ्य आती कहाँ से? अब ये होता है कि हम अपनी सामर्थ्य बढ़ा रहे हैं, लेकिन है उल्टा। हम दिन दिन दूसरों के अडॉप्टेड प्रोग्राम से अपनी सामर्थ्य घटा रहे हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई आदमी रेस में है और उसे 3-4 बार ये कह दिया जाए थोड़ा सा ध्यान से, अब की बार चैलेंज बढ़ा है, अब निश्चित मान के चलिए वो आदमी हार जाएगा। बिल्कुल हारेगा। इसलिए नहीं कि वो अच्छा धावक नहीं है, बल्कि इसलिए कि उसने उस एक्सटर्नल प्रोग्राम को अपना फियर प्रोग्राम बना दिया। और जब भी फियर आता है तो सबसे पहले आपकी गति रोक देता है। गति शरीर की तब रुकती है जब मानसिक गति रुक जाए, क्योंकि आप जीवन में जो भी करना चाहते हैं सबसे पहले उसकी इमेज, उसका वीडियो आपके माइंड में प्रोजेक्ट होता है कि आप ये करने वाले हैं, वहां तक पहुंचने वाले हैं। आपकी डेस्टिनेशन आप पहले ही सेट कर चुके होते हैं अपने दिमाग। अब उस डेस्टिनेशन जो आपने सेट की है उस वीडियो में, यदि उसकी गति कम कर दो तो, अब इसे दूसरे तरीके से अगर समझें आप, अगर आपको कहा जाए कि आप 3 किलोमीटर रोज दौड़ लगाया कीजिए, आप थक जाएंगे, क्योंकि आपने अपने माइंड में एक सेट किया हुआ है कि अब मेरी एज हो गई है, वो उम्र है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए तो आप 3 किलोमीटर क्या 6 किलोमीटर तक दौड़ लेंगे। जी बिल्कुल। तो हमारी आदत पड़ गई है कि हम एक्सटर्नल फोर्स के बिना अपनी सामर्थ्य को जानने का प्रयास ही नहीं करते। और याद रखिएगा कि आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर आपकी सामर्थ्य बता रही है ना, तो वो इसलिए बता रही है कि आप कितने बेहतर उपयोगी हो सकते हो, इसलिए नहीं कि आप वास्तव में अपनी सामर्थ्य जान पाओ। वो उसी दिशा में आपको भेजेंगे जिस दिशा में उनका उपयोग है, और कोई मतलब नहीं उनका। इसलिए एक्सटर्नल फोर्स के भरोसे आप अपनी सामर्थ्य को बढ़ाने की जो कल्पना है ना, कि आपने ये यूट्यूब वीडियो देख लिया, वो किया, वो बुक पढ़ ली, ये सब एक्सटर्नल फोर्स है। वो आपकी अपनी इच्छा नहीं है। आपने बाहर से एक फोर्स क्रिएट किया कि ठीक है, शायद इस भरोसे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मैं हीलिंग करवा लूंगा, या व्हाटएवर, मेरे चक्रा बैलेंस हो जाएंगे और मैं कुंडलिनी जगा लो, कुछ भी कर लो। जब तक आपके अपने विचारों में आप ये बदलाव लाने के लिए ये ना देख लें कि मेरी अपने जीवन के प्रति धारणाएं क्या है, इन सारी चीज़ों के पीछे कौन सी चीज़ें, कौन सा फोर्स काम कर रहा है, और जिस दिन आप इस फोर्स के प्रति अवेयर हो जाते हैं, उस दिन आपको एक बात समझ आएगी कि ये फोर्स आपकी अपने आप को कमज़ोर देखने के परिणाम है। आप में कोई कमी नहीं है, सामर्थ्य की कोई कमी नहीं। कई बार हम कहते हैं कि इस आदमी की तकदीर अच्छी थी, ये ऐसा कर गया, मेरी तकदीर खराब है इसलिए ऐसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। उस व्यक्ति ने
अपनी सामर्थ्य देखने के लिए अपने आप को प्रायोरिटी दी, दूसरे व्यक्ति ने इस बात का इंतजार किया कि कोई मुझे अपनी सामर्थ्य से अवगत कराए। वो इंतजार करता रह गया और उसने अपनी सामर्थ्य की तरफ अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा बहुत से वीडियोस में भी या बहुत सारे पैरा ओलंपिक में कि ऐसे ऐसे लोग, अगर जो घटनाएं अगर आम आदमी के साथ घट जाए तो वो घर से पानी के लिए दूसरे पर मोहताज होने लगेगा और वो पैरा ओलंपिक में विनर हो जाता है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति अपनी मनोशक्ति का इस्तेमाल अपने आप को बेहतर देखने में कर रहा है, दूसरा व्यक्ति अपने मनोशक्ति का इस्तेमाल अपने आप को निम्नतम देखने में कर रहा है। अब जो निम्नतम देखने में कर रहा है उसके साथ जो सबसे बड़ी घटना घटती है वो दूसरों को उच्चतम पर देखकर लगातार अपने आप को और लो वैल्यू में, लो रिजेक्शन में डालता चला जाएगा। वो बनेगा कैसा? एक नया प्रोग्राम डेवलप होगा, रिबेलियस माइंड। वो अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश नहीं करेगा, वो दूसरों को गिराने की कोशिश करेगा। अब उसकी पूरी की पूरी एनर्जी, पूरा का पूरा फोकस इस चीज पर लग जाता है कैसे भी करके इस व्यक्ति को गिराया जाए, लेकिन वो भूल जाता है जितना समय किसी और को गिराने के लिए उसने उपयोग किया, जो प्रोग्राम बना रिबेलियस माइंड, वो अपने परिवार के साथ भी ऐसा ही हो जाए, समाज के साथ भी ऐसा ही हो जाए। वो समाज से कटने लगेगा, लोग उसके प्रति गलत धारणाएं बना लेंगे। यानी ऐसे समझे कि वो ये समझ रहा था कि मैं दूसरों के जीवन में विष बो रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने ही जीवन में विष बो रहा होता है। ऐसी रिबेलियस माइंड स्टेट दो चीजें कर रही है। पहला, आपकी अपनी पूरी ऊर्जा को समेट कर निम्नतम की तरफ ले जा रही है। यदि मैं इसे कहूं तो आपकी थर्ड आई की ऊर्जा अब रूट चक्र की तरफ जा रही है। और दूसरा व्यक्ति जिसमें ये अवेयरनेस आ गई, वो अपने आप को अलर्ट मोड पे ले आता है कि उस व्यक्ति के अच्छे होने या बुरे होने से मेरे जीवन पर क्या प्रभाव आ रहा है। अगर वो उस ओर ध्यान देने लगे तो वो फिर उच्चतम पर चला जाता है। तो निर्भर इस बात पर करता है कि आपने जो धारणाएं बनाई है वो धारणाएं आपने अपने आप को गिराने के लिए बनाई है या उठाने के लिए बनाई है। बाकी 3 शब्दों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे।